याज्ञवल्क्य नाम के मुनि आज भरद्वाज अपने कुटिया में लेकर आ गए। भरद्वाज राखे पद टेके, एक सुंदर सा व्यासासन बिछाया और वहां पर भरद्वाज जी को बिठा दिया, याज्ञवल्क्य जी को बिठा दिया। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाकर लाए? बोले प्रभु, एक जीवन में संशय है, आपको और संशय। भरद्वाज जी आप तो परम विद्वान है, तो क्या कह रहे हैं भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से? प्रभु एक संशय है। क्या? कि नाथ एक संशय बड़ मोरे। अच्छा, क्या संशय? बोलिए बोलिए। बोले एक संशय ये है कि जिस राम को मैं जानता हूं, क्या वही राम का चिंतन शंकर जी भी करते हैं, या शंकर जी वाले राम अलग हैं और जिन राम को मैं जानता हूं वो राम अलग है? बोले आप कौन से राम को जानते हैं? बोले मुझे तो उन राम की याद है जो चक्रवर्ती जी महाराज राजा दशरथ के पुत्र हैं, जिन्होंने सीता के संग विवाह किया, धनुष तोड़ा, जंगल गए और पत्नी के वियोग में विलाप किया, रावण को मारा। मैं उन राम को जानता हूं। अब आप मुझे ये बताइए, क्या जो चक्रवर्ती जी महाराज के पुत्र राम हैं, वो राम और जिन राम का चिंतन शंकर जी करते हैं, क्या वो दो राम अलग अलग हैं या दोनों एक ही हैं? भरद्वाज जी के इस प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य जी ठहाका मारकर मुस्कुराए। आपको नहीं पता? बोले नहीं प्रभु, मैं नहीं जानता, मेरी मति मुझ में ही हिरा गई है। बताइए आप कहां से मैं दोनों के बीच में मुझे अंतर समझ में आता? अरे राम कवन, भरद्वाज जी कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी से, अरे राम कवन प्रभु मैं पूछूं तो ही कहिय बुझाई कृपा निधि मोहि। अरे कहिय बुझाई कृपा निधि मोहि। अब देखिएगा भरद्वाज जी के अंदर भरा पड़ा है राम नाम, और शास्त्र कह रहे हैं, रामचरितमानस की कथा कह रही है, आप व्यक्तियों को पहचान कैसे सकते हैं? व्यक्ति की वाणी से। क्यों? शास्त्र कहते हैं कि चित्त की खेती ही वाणी से बाहर निकलती है। जो अंदर बोया होगा ना बीज, वही वाणी से निकलेगा, पक्की बात है। जब जब भक्त मिलेगा तो भक्त के चर्चाओं में, भक्त के केंद्र में हमेशा परमात्मा रहेंगे, हमेशा राघव जी रहेंगे, राम जी रहेंगे। भक्त जब जब चर्चा करेगा ना, अपने भगवान से अलग कोई बात नहीं करेगा, जो भी करेगा लौट फिरकर अपने भगवान पे ही आएगा। और जो विषय होगा ना संसारी, वो भगवान से घूम फिरकर दुनिया में चला जाएगा। ये दो अंतर हैं लोगों के स्वभाव को जानने के। जब कोई भगवान की चिंतन बार बार करे, भगवान के भजन का नाम बार बार ले, या भगवान की ऐसे ही कृपा का अनुवाद गाए, समझ जाना इसके अंदर भरा पड़ा है राम नाम। और जो घूम फिरकर भगवान से भी निकलकर दुनिया की चर्चा करे, विषय की चर्चा करे, समझ जाना इस पे सत्संग का रंग अभी चढ़ा नहीं है। तो कौन चर्चा के योग्य है? बोले जो हमेशा राम जी की चर्चा करता है। भरद्वाज जी के अंदर राम नाम भरा पड़ा है। इसी कारण प्रश्न क्या निकला? ये नहीं पूछा कि प्रभु दुनिया में कैसे जीऊं, परिवार के साथ कैसे व्यवहार करूं, घर वाले सुनते नहीं, ये नहीं कहा। क्या प्रश्न किया? अरे राम कवन प्रभु मैं पूछूं तो ही। हे प्रभु, ये राम जी कौन है? याज्ञवल्क्य जी समझ गए, आपको सब पता है राम जी कौन है, किंतु फिर भी आप अरे चाहू सुने राम गुण गूढ़ा। हमें पता है कि आप जानते हो राम कौन है, किंतु उसके बाद भी प्रश्न पूछ रहे हो, इसका मतलब आपको गूढ़ राम कथा सुननी है। बोले हाँ ठीक कह रहे हो आप। क्या लिखा है? चाहू सुने राम गुण गूढ़ा। कौन कह रहे हैं? याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं मुझे पता है कि आपको सब पता है, किंतु उसके बाद भी आप गूढ़ राम कथा सुनना चाहते हैं।
ये है भगत का स्वभाव। भगत का स्वभाव क्या है? भगत का स्वभाव है कि दुनिया भर की चीज तो लुट जाए, परवाह नहीं है, किंतु कथा बर्बाद नहीं होनी चाहिए, कथा सत्संग कीर्तन बर्बाद नहीं होना चाहिए। भक्त का स्वभाव। गोस्वामी जी ने लिखा है, अरे बरसहि राम सुजस बरबारी, अरे मधुर मनोहर मंगलकारी, सुमति भूमि थल हृदय अगाधो, वेद पुराण उदधि धन साधु, बरसहि राम सुजस बरबारे। तो राम कथा, भगवान का नाम, भगवान की कथा कैसी है? सुजस बर बारी। बोले भगवान की कथा बरसहि राम। गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? बरसहि। भगवान की कथा यूं समझो एक प्रकार की बरसात है। बरसात, बरसात आपने देखी? बरसात होती है तो महाराज मेघ देखो कैसे गरज गरज कर घुमड़ घुमड़ कर बरसते। अच्छा एक और बात है, कभी भी बरसात करने के लिए बादलों को बुलाया नहीं जाता, अपने आप आ जाता। तो ठीक उसी प्रकार भगवान की राम कथा भी, भगवान की कथा ये अपने आप हमारे दरवाजे पर, हमारे अंतःकरण में। देखिए वो वाली बरसात जब गिरती है तो कहां गिरती है? भूमि पर। और जब भगवान राम जी की कथा बरसती है तो गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? सुमति भूमि थल हृदय अगाधो। कहां पर गिरती है? हमारे अंतस्थ में, हमारे अंदर जो चित्त की आवृत्ति है, जो चित्त का थल है, उस पर भगवान की कथा की बरसात होती है। अब बरसात यहां भी हुई, बरसात यहां भी हुई। अब जो पात्र व्यक्ति होता है, अच्छा देखो बरसात के जल को बाल्टी लेकर कोई एकत्रित नहीं करता, वो तो आता है गिरता है। कई समझदार लोग आजकल हो गए जिन्होंने वाटर रिसोर्सिंग प्लांट बना दिए हैं कि बरसात के जल को भी एकत्रित कर लेते, तो वो समझदार लोग हैं। क्यों? उन्हें फिर गर्मी में पानी के लिए भटकना नहीं पड़ता। उन्हें पता है कि हमारे पास स्टोर वाटर है, हम तुरंत यहाँ पर खनन करेंगे, बोरिंग करेंगे और अपने आप पानी आ जाएगा, क्योंकि उसने स्टोर किया है। ठीक भगवान की अच्छा बरसात जब होती है तो काले काले बादल कहां जाते हैं? समुद्र के पास। और समुद्र से, सागर से क्या लेते हैं? जल लेते हैं। तो भाई ये काले काले बादल कौन हो गए? गोस्वामी जी लिख रहे हैं ये काले काले बादल हो गए संत, कथावाचक, कथा प्रवक्ता। ये लोग भी क्या करते हैं? सागर रूपी वेद के पास, सागर रूपी रामचरितमानस के पास, सागर रूपी शास्त्रों के पास जाते हैं और उनसे क्या लेते हैं? उनसे ज्ञान लेते हैं, उनसे रस लेते हैं। जैसे बादल जाता है ना समुद्र के पास, क्या लेता है? जल लेता है। तो कथा प्रवक्ता, संत, महात्मा, महजन ये कहां जाते हैं? शास्त्रों के पास। और उनसे क्या लेते हैं? जल रूपी राघव जी की कथा लेते हैं। और फिर ये कहां जाते हैं? आपके नगर में, गांव में, शहर में, चित्रकूट में आकर और अपनी वाणी के द्वारा उस राम नाम रूपी जल की बरसात कर देते। अब वो जल को यदि कोई पात्र श्रोता होता है, योग्य श्रोता होता है, तो क्या करता है? अपनी मति रूपी बाल्टी में उसको भरकर स्टोर कर लेता है। और जो मति रूपी पात्र में भरकर स्टोर नहीं करता, सुनता तो है किंतु 3 घंटे बाद बहा देता है, गोस्वामी जी कहते हैं उसका फिर कभी कल्याण नहीं होता। जैसे गर्मी में जब पानी स्टोर हो जाता है तो ट्यूबवेल बोर करो और पानी आ जाता है, उसे पानी के लिए भटकना नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार जो साधक, जो भक्त भगवान की कथा को अपनी मति में रख लेता है और फिर जब उसके जीवन में कोई समस्या आती है, कोई विषम परिस्थिति आती है, जहां पर उसको निर्णय लेने में दिक्कत होती है, तब क्या करता है? तब वही सत्संग रूपी बाल्टी से 2-4 चौपाइयां निकालता है और अपनी विषम परिस्थिति को दूर करके आगे बढ़ जाता है। ये भगवान की कथा सुनते समय करना चाहिए। इसी कारण गोस्वामी जी ने लिखा है बरसहि राम सुजस बर बारी। बरसात की तरह है वो, पानी जल की बरसात है और ये भगवान की कथा आध्यात्म की बरसात है।
जिसने स्टोर कर लिया भैया, तो फिर जीवन में जब समस्या आएगी ना, तो फिर यही कथा के दिन याद आ जाए। फिर आपको लगेगा नहीं नहीं, हम भगत हैं, भगत, हमें इन विषम परिस्थितियों में घबराना नहीं है। घबराता कौन है? संसारी घबराता कभी भी देखिए। रोता कौन है? विषयी रोता है, संसारी रोता है। भजन करने वाला कभी नहीं रोता, क्योंकि भजन करने वाले को तो पता ही होता है ना। मैंने कल ही सुनाया था ना, किस्मत है वो हमारी जो तेरी रजा है, जो तेरी मर्जी वही हमारी किस्मत है। कल सुनाया था ना, सारे जहां के मालिक। तो यही बस, ये यदि ये जीवन में कहां से आएगा? ये जीवन में आएगा इन्हीं कथाओं को श्रवण करने से। इसी कारण भरद्वाज जी ने जब याज्ञवल्क्य जी से कहा कि प्रभु राम कौन है, अब सुनने के लिए बैठ गए। प्रश्न एक किया बस कि राम कौन है, और पता अब याज्ञवल्क्य जी पूरी की पूरी कथा कह देंगे। तो याज्ञवल्क्य जी भी सोच रहे हैं कि जरा श्रोता का टेस्ट तो करना चाहिए, परीक्षा, कि वास्तव में सुनने के लायक है कि नहीं। क्योंकि भोले बाबा ने लिखा है कि यह कथा सबको नहीं सुनानी चाहिए। किस किस को नहीं सुनानी चाहिए? कि यह न कहिए सटही हटा शीलही, जो मन लाइए न सुन हरि लीलही। क्या लिखा है? यह न कहिए हटाही सठाही हटशीलही। जो हटी हैं, जो जिद में रहते हैं, जो सठ हैं, मूर्ख हैं, उन्हें कथा नहीं सुनानी चाहिए। और जो इस कथा में बैठकर भी कथा में मन नहीं लगाते, क्या लिखा है? जो मन लाइए ना सुन हरि लीलही। जो इस कथा में मन नहीं लगाते उनको भी ये कथा नहीं सुनानी चाहिए। फिर कथा किनको सुनानी चाहिए? फिर भोले बाबा ने लिखा कथा, अरे राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संग अति प्यारे, जिनके सत्संग अति प्यारी। राम कथा के ते अधिकारी, 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 जिनके सत्संग अति प्यारे, जिनके सत्संग अति प्यारे, जिनके सत्संग अति प्यारे, जिनके सत्संग अति प्यारी, जिनके सत्संग अति प्यारे। जिनके सत्संग अति प्यारी। राम कथा के ते अधिकारी, अरे जिनके सत्संगते अति प्यारी। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यार। अच्छा देखिए, सत्संगी व्यक्ति को आप जो भी सुनाओगे उसका सब में मन लग जाएगा। हाँ, भगवान से संबंधित होना चाहिए, चाहे जो नहीं। कथा क्या कह रही है? सत्संगी व्यक्ति को भगवान से जुड़ा हुआ कुछ भी सुना दो, बना सुना दो, बिगड़ा सुना दो, मन का सुना दो, किंतु उसमें भगवान होने चाहिए बस। तो सत्संगी का एक लक्षण है कि वो जो भी भगवान से संबंधित बात रहती है ना, वो सब स्वीकार करता जाता है। गोपियों ने स्वीकार कर लिया कि भगवान चोर थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान थे। और कोई चोर की कथा थोड़ी गोपियां सुनने वाली हैं।
जैसे ही सुना कि ठाकुर जी चोर थे, गोपियों ने कहा यदि वो चोर भी है तो वो चोर रूप में भी हमें पसंद है, हम उसको चोर रूप में भी ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि वो भगवान है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई। इसी कारण सत्संगी की ये सबसे पहली पहचान। आप उसको कुछ भी सुनाओ, आप उसको सुना दो भाई, पहले दिन ही कृष्ण जन्म सुना दो, पहले दिन ही राम जन्म सुना दो, तो सुन लेगा वो, कहेगा हाँ शायद गुरुजी, ये वाले गुरुजी राम जन्म पहले दिन ही कर दे। वो अपनी बुद्धि नहीं लगाएगा, मति नहीं लगा। ये सत्संगी की सबसे पहली पहचान। आज भरद्वाज याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुनाने के पहले यही टेस्ट कर रहे हैं कि मैं जरा इनका परीक्षण करके तो देखूं, तो कि मैं इनको कुछ भी सुनाऊं ये सुनते हैं कि नहीं। तो पता है क्या किया, राम कथा सुनाने के पहले शिव चरित्र सुना दिया। भाई जैसे आप यहाँ आए हो चित्रकूट, और हम कहकर तो लाए कि हम आपको राम कथा सुनाएंगे, और यदि हम आपको भागवत की कथा सुनाने लगे तो आप कहोगे महाराज जी शायद भूल गए, सुनाने तो आए थे राम कथा और भागवत की कथा सुना रहे, क्योंकि उसका अभ्यास ज्यादा है। तो आपको लगेगा कि बताओ, किंतु फिर भी जो सत्संगी है ना, वो सोचेंगे नहीं नहीं कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं इनमें, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। शायद कृष्ण जी कृष्ण कथा में ही शायद राम कथा आने वाली होगी। ये सत्संगी का स्वभाव है। और जो कुसंगी रहता है वो उठकर भाग जाएगा, कहकर तो लाए थे राम कथा सुनाएंगे और भागवत सुनाने लगे, हमें नहीं रोकना। तो ये परीक्षण ले रहे हैं कौन, याज्ञवल्क्य जी। किसकी परीक्षा ले रहे हैं, भरद्वाज जी की। यदि मैं शिव चरित्र सुनाऊंगा, यदि ये तो भी बैठे रहे, तब मैं इनको राम कथा सुनाऊंगा। और याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को शिव चरित्र सुनाना